जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि में माता रानी का खोइछा हमें कैसे भरना है। यदि आप 9 दिनों का पालन कर रहे हैं तो आपको नवरात्रि में माता की विदाई करने के लिए खोइछा भरना है। इसके लिए हम सुबह नवमी के दिन नहा कर जल्दी से सुबह स्नान वगैरह करके माता का भोग तैयार करेंगे। तो भोग में आप जो भी चाहे तैयार कर सकते हैं। हलवा पूड़ी या चने का भोग लगाइए। मैं यहाँ पर खीर और पूड़ी का भोग लगा रही हूँ। इसके साथ साथ आप मिठाइयाँ केले भी ले सकते हैं। तो सामग्री आप अपने अनुसार से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि मैं माता रानी का खोइछा कैसे भरना है। तो देखिए, खोइछा भरने के लिए आपको यथासंभव सामग्री लेनी है। तो सबसे पहले हम एक चुंदरी ले लेंगे, चुंदरी को बिछा लेंगे। आप चाहें तो एक ब्लाउज़ का पीस या साड़ी भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमें 9 पान के पत्ते लेने हैं। तो आपको 9 पान के पत्ते लेकर बिछाने हैं। इसको माता रानी, इसकी डंठल जो होगी ना, वो माता रानी की तरफ होगी। तो इस तरह से आपको 9 पान के पत्ते बिछाने हैं। चाहे आप घर में कीजिए या मंदिर में कीजिए, जहाँ भी आपको सुविधा हो आप खोइछा भर सकते हैं। सभी पान के पत्तों पर हम घी से और सिंदूर से तिलक करेंगे। घी का पहले तिलक कर लीजिए या फिर घी और सिंदूर का आप साथ साथ तिलक कर सकते हैं। इसके बाद हम इस पे अक्षत समर्पित करेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम अक्षत समर्पित करेंगे, फिर दोनों हाथों से हम जिस तरह से दोनों हाथों को मतलब जोड़ते हुए इस तरह से माता का आंचल गोदी भरेंगे, जैसे हम किसी को खोइछा देते हैं, कोई उपहार देते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें 9 पत्तों पर उनके आगे खोइछा भरना है। उसके बाद हम हल्दी से इस पर मतलब पीली अगर आप चावल रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा हमें हल्दी चढ़ाना है। हल्दी की गांठ हो तो ठीक है, नहीं तो हमें हल्दी का पाउडर ही लगाना है। जो भी शुभ चीज़ें होती है वो सभी चीज़ें हमें खोइछा भरने में यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पर हम 9 लाल फूल ले लेंगे। यदि आपको लाल फूल ना मिले तो आप कोई भी फूल ले सकते हैं, गेंदे का भी फूल ले सकते हैं। और सभी जगह हमें एक एक फूल रखना है। 9 देवी मतलब नवरात्रि में जो 9 माताएँ होती हैं सभी की विदाई होती है। तो इस तरह से हमें खोइछा भरना है। उसके बाद हमें कुछ श्रृंगार की सामग्री रखनी है। तो जो भी श्रृंगार की सामग्री आपको संभव हो एक ही जगह पर रख दे, या फिर आप 9 अलग अलग जगह पे भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। तो सुपारी जो हम एक एक सुपारी हम सभी पत्तों पर रखेंगे। जैसे हम निमंत्रण देने के स्वरूप देते हैं ना खोइछा भरने में, तो हमें सभी पत्तों पर एक एक सुपारी रखनी है, या फिर आप एक ही जगह पर भी रख सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप केवल एक ही जगह पर रख दीजिए। तो हमें यहाँ 9 पान के पत्तों पर भोग लगाना है और एक हमें अलग से लगाना है केले का भोग, जिसमें हमें भैरव भैया के लिए भोग लगाना होता है। 9 पान के पत्तों पर लगाएंगे और साइड में एक और भोग लगाएंगे जो हम भैरव भैया का भोग लगाते हैं, वैसे ही हमें एक और साइड में अलग से लगाना है। इसके बाद हमें 9 पूरियाँ सजानी है। आप पूरी ले लीजिए, केले ले लीजिए, लड्डू ले लीजिए, जो भी आपको सुविधा हो, जिससे भी हो सके आप खोइछा भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर खीर पूरी का भोग लगाया है, तो मैं यहाँ खीर पूरी से खोइछा भरूंगी। देखिए, तो यहाँ हम 9 पूरी एक लाइन से लगाएंगे और एक पूरी हमें साइड में लगानी होती है भैरव भैया के लिए। तो मैंने यहाँ पर 9 पूरी एक साथ एक लाइन में लगाई है। इसके बाद हम सभी में भोग प्रसाद रखेंगे। तो जो भी भोग रखिए ना, देखिए आप हाथ से रखिए, जैसे हम हाथ से खिलाते हैं वैसे ही चम्मच या फिर किसी अलग से कलछुल छोलनी बर्तन का यूज़ है कि जो भी भोग लगाइए हाथ से लगाइए। आप अपने हाथ का ही यूज़ कीजिए भोग लगाने में, जैसे माता को बहुत ही प्रेम पूर्वक आप खिला रहे हैं इस तरह से। तो हलवे पूरी और चने का भोग लगता है, या फिर खीर पूरी और चने का भोग लगता है। लड्डू चने का भी आप भोग लगा सकते हैं, केले का भी लगा सकते हैं। जो भी आपकी सुविधा हो आप उससे माता का गोदी ज़रूर भरिए, क्योंकि खोइछा भरना बहुत ही शुभ होता है। हर सुहागन को यह खोइछा भरना जरूरी करना चाहिए। केवल आप लड्डू से भी खोइछा भर सकते हैं या फिर केले से भी। तो जैसा आपको मैंने नियम बताया है वैसे कीजिए, बाकी सामग्री आप कम ज़्यादा अपने अनुसार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सरल तरीके से खोइछा भरने के लिए बताया है, लेकिन हमने भैरव भैया के लिए जो एक अलग से प्रसाद रखा था ना, उसमें आप केला ज़रूर रखिए, क्योंकि बजरंग बली का स्वरूप होते हैं, उन्हें केला बहुत ही पसंद होता है। और चैत्र नवरात्रि में तो खास करके नवमी के दिन रामनवमी होती है, तो उस दिन आप केले का भोग ज़रूर लगाइए। इसके बाद हमें लौंग और इलायची लगाना है। आप चाहें तो हर एक भोग के साथ अलग से लौंग और इलायची लगाइए, फिर एक ही जगह रख दीजिए। इसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा आप यथासंभव समर्पित कीजिए, जो भी आपको सुविधा हो आप दक्षिणा समर्पित कीजिए। खोइछा अष्टमी को भी भरा जाता है और नवमी को भी भरा जाता है। हमारे यहाँ तो नवमी को भरा जाता है। आपके यहाँ कब भरा जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप जब इच्छा हो तब भर लीजिए, नवमी को भी कीजिए या फिर अष्टमी को कीजिए, जिस भी दिन आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमें आरती करनी है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद माता रानी की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम 9 देवी का स्वरूप मानते हुए सभी देवी के सामने आरती करेंगे। तो इस तरह से आपको नवरात्रि में खोइछा भरना है। सेम इसी तरह से आप घर में भरिए या फिर मंदिर में कीजिए, जहाँ भी आपको सुविधा हो आप खोइछा ज़रूर भरिए। माता रानी का गोदी भरिए और माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। नवमी के दिन हमें माता रानी का खोइछा भरना होता है और भरने के बाद हमें माता से आशीर्वाद लेना होता है। इन सभी प्रसाद का
खोइछा भरने के बाद या तो आप कन्या पूजन करते हैं तो ये प्रसाद आप कन्या को बांट सकते हैं, नहीं तो कोई भी 9 सुहागनों को आप यह प्रसाद जरूर वितरण कीजिए, बहुत ही शुभ होता है। तो एक प्रसाद आप अपने आंचल में लीजिए और बाकी 9 प्रसाद आप किसी भी सुहागन को दान कर दीजिए, बहुत ही शुभ होता है। आप उनके घर जाके दे दीजिए या फिर अगर आप घर बुलाती हैं तो उन्हें घर में ही दे दीजिए। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से माता रानी का खोइछा भरना होता है। खोइछा भरने का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम जल आचमन लेंगे, आरती करने के बाद हम हाथ में जल लेंगे और मिनसते हुए 2 बार मिनस कर हम साइड में गिरा देंगे और उसके बाद हमारी पूजा पूरी हो जाएगी। इसके बाद सभी प्रसाद भोग प्रसाद को हम उठा लेंगे और जो एक प्रसाद हमने भैरव भैया के लिए रखा था उसे हम गाय को खिला देंगे, या फिर किसी भी आप लड़की को, जैसे कन्या पूजन में जो लड़का आता है ना उसे आप दे सकते हैं। वो याद से आपको किसी लड़की को ही देना है जो भैरव भैया का प्रसाद होता है, किसी कन्या को या फिर किसी सुहागन महिला को ना दें। इसीलिए आप यह किसी बालक को ही दे दें या फिर गाय को खिला दें। तो इस तरह से आप माता रानी का खोइछा भरिए और नवरात्रि की पूजा पूरी कीजिए। नवमी के दिन खोइछा भरिए या फिर अष्टमी के दिन भरिए, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह से हमने नवरात्रि की खोइछा भरने की जो प्रक्रिया है उसको भी पूरा किया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती है जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं विनीता आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। जय माता दी।